आरबीआई की तरफ से आपको वक्त दिया गया है। 23 मई से बैंक में 2000 के नोट बदलने का मौका दिया गया है। जो नोट आपके पास इस वक्त मौजूद हैं वो वैलिड हैं, ऐसा नहीं कि उसमें किसी तरीके का कोई आपत्ति आ गई हो। बैंकों से कहा गया है कि वो नए नोट जारी अब ना करें, यानी अगर आप बैंक जाएंगे तो अब आपको 2000 का नया नोट नहीं मिलेगा। जो नई गाइडलाइंस अभी मेरे हाथ में इस वक्त में है उसके मुताबिक आरबीआई ने कहा है कि इसमें 2000 रुपए का नोट जो अभी आपके पास है वो लीगल रहेगा, लेकिन अब आपको एक तारीख दे दी गई है और ये तारीख दी गई है 23 तारीख, यानी 23 मई से आप बैंक में जा सकते हैं और बैंक में जा करके आप अपने 2000 रुपए का जो नोट है उसको बदल सकते हैं, उसके बदले आप पैसा ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बार फिर से एक चीज़ बता दूं कि ये जो सुविधा दी गई है आरबीआई की तरफ से वो 30 सितंबर 2023 तक की ये सुविधा है। 30 सितंबर 2023 तक ही आप अपने इस 2000 के नोट को बदल सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दिन में 20,000 रुपये तक ही आप बदल सकते हैं नोट के, यानी कि 2000 रुपये के 10 नोट ही एक दिन में बदले जा सकते हैं रिजर्व बैंक की तरफ। और भट्टाचार्य साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं। के भट्टाचार्य साहब, थोड़ा सा लोगों को ज़रा समझा दीजिए कि हम तो ये मान के चल रहे हैं जिस तरीके से पहले नोटबंदी हुई, बड़े नोटों को ख़त्म किया गया, क्या उसी तरीके से ये एक बड़ी स्ट्राइक है काले धन पर, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए? देखिए, मैं इसको ये किसी तरह से भी नोटबंदी के साथ तुलना नहीं करना चाहता। ये नोटबंदी जैसा कोई चीज ही नहीं है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का करेंसी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, सिस्टम है, जहाँ पे वो पीरियोडिकली पुराने नोट, नए नोट, डिफरेंट सीरीज के नोट विड्रॉ करते हैं। अब उन्होंने जो, जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे एटीएम से पिछले कई महीनों में 2000 रुपए के नोट नहीं आ रहे थे, नए नोट नहीं आ रहे थे। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है कि 2000 रुपए के नोट जो लोगों के पास है वो जाकर बैंकों में जाकर एक दिन में वो 20,000 के मतलब 10 नोट वो उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके बारे में ऐसा कोई शंका या डर वाली बात नहीं है। 30 सितंबर की अवधि दी गई है और मेरा मानना ये है कि अगर आप पास्ट एक्सपीरियंस देखें, ये 30 सितंबर का जो डेडलाइन जो है ये मेरे हिसाब से एक्सटेंड भी होगा, क्योंकि इतने सारे नोट बाहर अगर हैं तो वो लोग कैसे उसको एक्सचेंज करें, उसमें काफी असुविधा हो सकती है लोगों को। पर हाँ, जो लोगों के पास बहुत सारे ऐसे 2000 रुपए के नोट सूटकेसों में पड़े हुए हैं, उनके लिए असुविधा जरूर होगी। पर इस वक्त मैं नहीं समझता कोई नोटबंदी जैसा कोई भय या डर लोगों के ऊपर आए। प्रोफेसर अरुण कुमार भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार, अगर हम इसको जो बात भट्टाचार्य साहब कह रहे थे कि जिनके घरों के सूटकेस में नोट बंद हैं इस वक्त 2000 के नोट, चिंता करने की ज़रूरत उनको है। वैसे भी आम आदमी के पास में 2000 के बहुत सारे नोट इकट्ठे होंगे भी नहीं। ऐसी स्थिति में मैं बार बार जो कह रहा हूँ, क्या सरकार की ये शुरू से कोशिश थी कि एक दिन अचानक फिर से उन काला बाजारियों पर इसी तरीके से लगाम लगेगी? देखिए, ऐसा है कि हमने देखा नोटबंदी के दौरान जब 1500 के नोट को बंद कर दिया गया था, नोटबंदी की गई थी, तो लोगों ने उसको सर्कुलेट कर लिया था और जिसको कहा गया था कैश म्यूल्स, मतलब कि गरीबों के हाथ में दे दिया, जनधन अकाउंट में आ गया था काफी सारा पैसा और उनके जरिए वापस विड्रॉ कर लिया गया था। तो ये सारी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी दोबारा, क्योंकि जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया है वो करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि कितने लोगों के पास बहुत ज्यादा नोट होंगे। मतलब मुझे नहीं लगता कि 1-2 लाख लोगों से ज्यादा के पास बहुत ज्यादा नोट्स होंगे। ज्यादातर तो जैसे आपने कहा कि लोगों के पास थोड़े बहुत नोट होते हैं और वो एक्सचेंज हो जाएंगे, तो इस समय ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इसका असर पड़ेगा। पर दूसरा ये है कि एक घबराहट हो सकती है मार्केट में, और जब भी मैंने देखा कि कोई घबराहट आती है तो फिर सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होता है, अर्थव्यवस्था को एक धक्का लगता है। इस बार इतना धक्का तो नहीं लगेगा जैसे कि उस समय लगा था, क्योंकि उस समय तो एकदम शॉर्टेज हो गई थी नोट्स की। तो जो अर्थव्यवस्था है उसमें मतलब माल लेना ले जाना, प्रोडक्शन करना, इन सब में खासकर जो असंगठित क्षेत्र में उसमें बहुत परेशानी आ गई थी। तो इतनी परेशानी तो नहीं आएगी जैसे कि नोटबंदी के समय थी।
पर। लेकिन अगर नोटों की शॉर्टेज हुई तो उसका असर जरूर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पे। इसलिए मुझे लगता है कि जैसे कि अभी पिछले स्पीकर ने भट्टाचार्य जैन जी ने कहा था कि हो सकता है कि वो सितंबर 30 की डेडलाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा दें, तो अगर अफरा तफरी नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था पे भी कम असर पड़ेगा।